रेजिस्टेंस को ड्रा करना में भी आपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर देखा हो, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक कब होती है या सपोर्ट, एक ही बात है, नीचे लगाते तो सपोर्ट, ये ब्रेक कब होती है ये कोई नहीं बताता। ब्रेक तब होती है जब हमारे पास कोई भी कैंडल, जी ये रेजिस्टेंस थी, कोई भी कैंडल इससे ऊपर जाके क्लोज हो जाए, तो तब हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस हम समझते हैं ये ब्रेक हो गई है। इसी तरह से ये अब हमारे पास जब ब्रेक होगी ये बन गई सपोर्ट। देखें यहां से इस रेड कैंडल ने सपोर्ट ली, मार्केट ऊपर गई, फिर यहां से रेड कैंडल ने सपोर्ट ली, फिर मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद ये वाली रेड कैंडल इससे नीचे क्लोज हुई है इस पॉइंट पे, और फिर नेक्स्ट कैंडल भी इससे नीचे क्लोज हुई है। तो इस रेजिस्टेंस को नीचे को ब्रेक किया गया, रेजिस्टेंस नहीं, अब हमारे पास ये क्या बन चुकी थी, अब ये हमारे पास जो है वो सपोर्ट बन चुकी थी, जी सॉरी। तो अब हमारे पास जब ये ब्रेक हुई थी तो ये क्या बन चुकी थी, यहाँ पे सपोर्ट बन चुकी थी। अब फिर ब्रेक हुई कैंडल नीचे, फिर हमारे पास रेजिस्टेंस बनी, फिर अगली ही कैंडल ने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये ब्रेक हुई तो ये सपोर्ट बन गई, नेक्स्ट कैंडल ने इससे सपोर्ट ली, और फिर मार्केट हमारे पास ऊपर चली गई दोबारा, अगेन अगेन अगेन। मैं आपको बार बार ये समझाऊंगा, 1000 बार ये समझाऊंगा, जब तक आपको समझ नहीं आएगी उस बार तक समझाऊंगा। जी आपने क्या किया, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि रेजिस्टेंस बनाने के लिए दो पॉइंट का आपस में जुड़ा होना जरूरी है। वो पॉइंट विक टू विक भी हो सकते हैं, जी ये इस कैंडल की विक, नेक्स्ट कैंडल की विक, पहला पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट, विक टू विक हमने इसको जोड़ दिया, जी ये दो पॉइंट्स को विक टू विक हमने जोड़ दिया, ये हमारे पास क्या बन गई, रेजिस्टेंस बन गई। अब ये कैंडल्स अभी नहीं बनी थी, ये कैंडल्स अभी नहीं बनी थी, ये यहां तक कंसीडर करें कैंडल्स बन चुकी थी। आपने क्या करना है, दो पॉइंट को जोड़ने के बाद इस रेजिस्टेंस वाली लाइन को आगे तक ड्रा कर लेना है कि भाई अगर दोबारा मार्केट यहां से तो होके नीचे गिर गई, अगर मार्केट यहां दोबारा आई तो मैं शॉर्ट की एंट्री लूंगा। लेकिन मार्केट जब यहां पे दोबारा आई तो मार्केट ने आपकी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तोड़ने का क्या मतलब कि कैंडल जिसने इसको क्रॉस किया वो कैंडल ग्रीन कैंडल, और वो कैंडल इससे ऊपर जाके यहां क्लोज हुई। अब हम इसको रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, इससे आगे यहां से लेकर यहां तक अब ये रेजिस्टेंस नहीं रही, ये बन चुकी है सपोर्ट, जी सपोर्ट बन चुकी है। तो नेक्स्ट कैंडल ही हमारे पास रेड बनी, यहां से इसने सपोर्ट लिया और ये गई मार्केट ऊपर, फिर मार्केट वापस आई, रेड कैंडल बनी, फिर मार्केट ऊपर, फिर मार्केट यहां पे तीसरी बार आई तो इस कैंडल ने इसको थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा हल्का सा नीचे इसको जो है क्लोज किया हुआ है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि भाई मैंने इसको तोड़ दिया है, जी जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटेगी हम इसकी कंफर्मेशन लेंगे, नेक्स्ट कैंडल देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या वाकई ही इससे नीचे रहती है। तो फिर जैसे यहां पे था, यहां पे ये रेजिस्टेंस थी, आपने वेट किया, दोबारा यहां पे ये कैंडल बनी, ये कैंडल इससे नीचे क्लोज हुई है, यहां पे क्लोज हुई है, इससे नीचे क्लोज हुई है ग्रीन कैंडल। आपको ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल और रेड कैंडल बेरिश कैंडल, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का पता होना चाहिए। नहीं पता तो हमारे YouTube चैनल पर इसके लेक्चर मौजूद हैं, वहां जाके इन लेक्चर्स को लाजमी तौर पर देखें, फिर आपको समझ आएगी कि ग्रीन कैंडल नहीं होती, इसको बुलिश कैंडल कहते हैं। रेड कैंडल नहीं होती, हमारे ट्रेडिंग के सेंस में इसको बेरिश कैंडल कहते हैं, जी। तो ये कैंडल यहां पे आके इससे नीचे क्लोज हुई है, तो अब आप नेक्स्ट तसल्ली के साथ शॉर्ट की ट्रेड ले सकते थे। अगर आप रीटेस्ट का वेट कर रहे हैं कि भाई यहां से अब दोबारा आएगी यहां पे, तो अब आपने वेट करना है, और वेट करते करते आपको पता चला, जैसे कि ट्रेडिंग का रूल है, कभी भी कैंडल के कंप्लीट होने से पहले कोई भी फैसला ना लें। ये देखें ग्रीन कैंडल यहां पे जैसे पहुंची, जिन लोगों ने
कह समझ लिया होगा कि ये रेजिस्टेंस पे पहुंच गई, अब मार्केट नीचे आएगी और शॉर्ट की एंट्री ली वो फंस गए होंगे, क्योंकि कैंडल अभी क्लोज ही नहीं हुई। कैंडल का टाइम 1 घंटे का है, 1 घंटा अभी पूरा ही नहीं हुआ, तो कैंडल अभी क्लोज ही नहीं, कैंडल क्लोज नहीं हुई तो आप कैसे एंट्री लेंगे? नहीं लेनी, कभी भी नहीं लेनी। तो ये निकल गई ऊपर, यहाँ जाके, क्योंकि 1 घंटे की कैंडल है, ये जी 1 घंटे की कैंडल है, तो यहाँ जाके ऊपर जाके क्लोज हुई। जैसे ऊपर जाके क्लोज हुई तो समझ लें हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है। रेजिस्टेंस ब्रेक होकर क्या बन जाती है? सपोर्ट बन जाती है जी, सपोर्ट बनी। नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ से सपोर्ट ली, ऊपर निकली, फिर मार्केट ऊपर निकली, फिर मार्केट वापस आई यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ से फिर मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई। लेकिन जब तीसरी बार सपोर्ट लेने आई तो इस रेड कैंडल ने इसको तोड़ दिया। रेड कैंडल इससे नीचे आके क्लोज हुई। रेड कैंडल जब नीचे आके क्लोज हुई तो अब दोबारा ये क्या बन चुकी है? रेजिस्टेंस बन चुकी है। इससे पहले रेजिस्टेंस थी, ग्रीन कैंडल ने तोड़ा, सपोर्ट बन गई। अब इस रेड कैंडल ने तोड़ा, फिर ये दोबारा अब रेजिस्टेंस बन गई है। लेकिन अगली ही ग्रीन कैंडल जो बनी जी, अगली ही ग्रीन कैंडल जो बनी, टाइम का इंतजार करना है कैंडल के कंप्लीट होने का, कि रेड कैंडल ने तोड़ दिया तो अगली कैंडल कंप्लीट जब तक नहीं होती आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगली कैंडल क्या बनी? ग्रीन बनी, लेकिन इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा तो ये सपोर्ट बन गई और मार्केट ने दोबारा इसके पास आके सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन इससे ऊपर ही निकल गई। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ लग रही होंगी। अगला पॉइंट, अगर आपने इसको और इसको नहीं जोड़ा, मार्केट आपको मिली यहां पे जी, मार्केट मिलती है आपको यहां पे इस जगह पे। अब इसमें और भी बातें समझने को आपको मिलेंगी। मार्केट आपको मिली यहां पे, आपने इसको और इस पॉइंट को आपस में जोड़ लिया, ए और बी को आपस में जोड़ लिया, क्योंकि आपने कहा कि सर ने कहा था थ्योरी के मुताबिक 2 पॉइंट्स को विक टू विक जोड़ा जाए। पहले क्या करना है? विक टू विक। अब अगली बातें, डीप वाली बातें, अंदर वाली बातें बताऊंगा। तो 2 पॉइंट्स को जब विक टू विक जोड़ा जाए तो हमारे पास क्या बनती है? ये रेजिस्टेंस बन गई। यही रूल ऊपर रेजिस्टेंस के लिए और यही रूल आपने नीचे सपोर्ट के लिए अप्लाई करने हैं जी। अभी ये कैंडल्स नहीं बनी थी, ये सारी कैंडल्स नहीं बनी थी, आपने इस लाइन को आगे ड्रा कर लेना है। मर्जी जितनी तक ले जाएं, ड्रा करें। यहां तक मैं कर लेता हूं ड्रा, यहां तक आपने इसको ड्रा कर लेना है। अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहां से वापस नीचे गिरी, आप वेट करेंगे दोबारा मार्केट के यहां आने का जी। मार्केट यहां पे आई, लेकिन कोई भी कैंडल कामयाब नहीं हुई यहां तक। इसके बाद एक कैंडल कामयाब हुई, ये वाली, उसने अपने आप को इसके ऊपर क्लोज किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने ही दोबारा इसको क्या कर दिया? नीचे आके 2 रेड कैंडल ने यहां आके जो है बता दिया कि भाई मैं रेजिस्टेंस हूं, मैं सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही। नेक्स्ट दूसरी कैंडल ही, ग्रीन कैंडल तो ऊपर क्लोज हुई थी, लेकिन रेड कैंडल जो है ये तो नहीं, नेक्स्ट कैंडल जो है रेड कैंडल, इसके नीचे जाके क्या होगी? क्लोज होगी। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, क्लोज होगी, और इसको इशारा दे दिया भी मैं रेजिस्टेंस हूं, मैं सपोर्ट नहीं बनने जा रही। उसके बाद आपने वेट किया रीटेस्ट का, मार्केट आई दोबारा यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया और उसके बाद बूम, ये मिला आपको प्रॉफिट। एक बार दोबारा मार्केट ने दोबारा इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करना चाहा, ये ग्रीन कैंडल अपने आप को इससे ऊपर क्लोज करने में नाकाम रही। क्लोज करने में नाकाम रही तो आपने क्या करना है? नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना है, या मैं तो यही करता हूं, अगर वो क्लोज करने में नाकाम रही है और नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसकी ओपनिंग भी इससे नीचे होती है, तो इसका मतलब है कि आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। ये रेजिस्टेंस तगड़ी है और बूम, मार्केट नीचे आएगी, फिर कहां से कहां तक जाती है, ब्रेक इवन कैसे करते हैं वो चीज अब मैं बताता हूं कि असल में ये जो हमने लाइन ड्रा की है, ये लाइन हम विक टू विक भी ड्रा कर सकते हैं और ये लाइन हम बॉडी टू बॉडी भी ड्रा कर सकते हैं। बॉडी टू बॉडी जब ड्रा करेंगे, मैं ड्रा करके दिखा देता हूं। बॉडी टू बॉडी मतलब कि जितनी कैंडल्स इसके अंदर आ रही हैं उनकी कम से कम बॉडीज आपस में मिलनी चाहिए। ये देखें, ये बॉडी टच कर रही है तकरीबन, इसकी बॉडी टच नहीं कर रही, खैर है, लेकिन थोड़ा सा अगर नीचे ले तो बॉडी टच हो जाएगी। नेक्स्ट बॉडी टच हो रही है, नेक्स्ट यहाँ पे भी हमारे पास कैंडल की बॉडी टच हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे? जैसे जितने डिस्टेंस पे एक लाइन नीचे लगाई है, उतने डिस्टेंस पे एक लाइन हम ऊपर लगा देंगे। यहाँ पे
इस तरह से लगा देंगे। भैया ये क्या बना, ये हमारे पास जोन बन गया जी। ये हमारे पास क्या बन गया, जोन। जैसे कि हमारे पास जोन होता है ट्रेडिंग में किस चीज का जी, जिस तरह से हमारे पास ट्रेडिंग में जोन होता है, आपको पता होगा जोन होता है हमारे पास ट्रेडिंग के अंदर इनगल्फिंग कैंडल का, या एसएमसी के अंदर हम अप्लाई करके जोन बनाते हैं। ये हमारे पास जोन बन गया। ये जोन किस चीज का है, ये जोन है हमारे पास रेजिस्टेंस का, RESISTANCE जी। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का जोन है पड़ा, इसका कलर हम कर देते हैं रेड जी। ये हमारे पास बन गया रेजिस्टेंस का जोन। तो किस तरह से हमें जो है अब समझ आई, हमें चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। पहले हमने 2 पॉइंट को मिलाया, हमने रेजिस्टेंस बनाई, फिर 2 पॉइंट को मिलाने के बाद हमने इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड किया। अभी ये सारी कैंडल्स नहीं बनी हुई थी, हमने कैसे बताया कि हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस जोन कितना तगड़ा है। ग्रीन कैंडल ने यहाँ इसको क्रॉस करने की कोशिश की, रेड कैंडल फिर इसके नीचे क्लोज हुई, फौरन हमने एंट्री नहीं लेनी, रीटेस्ट का वेट किया। रीटेस्ट के वेट के बाद मार्केट फिर दोबारा आई, मार्केट दोबारा उठी, दोबारा उठ के मार्केट ने जो है हमारी ड्रा की हुई सेंटर वाली रेजिस्टेंस लाइन, जिसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, वाइट कर देता हूं, उसको क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन कैंडल उससे नीचे क्लोज हुई। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में ही हमने शॉर्ट की ट्रेड ली, और हमारी एंट्री के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा डंप आया और हमें मिला प्रॉफिट। इस तरह से रेजिस्टेंस ड्रा करके और फिर जोन ड्रा करके जी, जोन हमारे पास अगर बन जाता है, अगर आप जो है प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप जो है एक लाइन के ऊपर भरोसा ना करें, जो हमने दरमियान वाली लाइन लगाई है, आप इसको जोन की शक्ल के अंदर ले आए। जोन के अंदर एंट्रीज लेने का तरीका मैं आपको बार बार बता चुका हूं। फर्स्ट एंट्री आपकी फर्स्ट लाइन के ऊपर रहेगी, सेकंड एंट्री आपके पास जो है दरमियान वाली लाइन के ऊपर रहेगी, और आखिरी लाइन के ऊपर आपके पास आपकी सबसे हेल्दी लॉट रहेगी। बड़ा आपने यहाँ पे लॉट लगा के जो है ट्रेड करनी है, और इसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आपकी पहली ट्रेड से भी तगड़ा होगा, और सबसे पहले आपने उसका प्रॉफिट ही बुक करना है जी। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको हर लेक्चर के अंदर यूट्यूब के अंदर हजारों वीडियोस मिली रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की, और आपको कोई नहीं बताएगा कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है ये ब्रेक कब होती है, ब्रेक होने की कंडीशन इसकी क्या है जी। मेरी लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल डाउन है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां इसी तरह से मैं सपोर्ट बना के आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगी मेरे YouTube चैनल पर।